मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। रेड अलर्ट को लेकर सीएम ने किया दावा, कहा सभी परिस्थिति से निपटने को सरकार तैयार है। ग्रीन हाइड्रोजन बसों की संभावना तलाशने के निर्देश, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मार्च 2026 तक चलेंगी 297 इलेक्ट्रिक बसें। शिमला में 20 ई टैक्सियों को हरी झंडी, सीएम की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। RGSSY के तहत ई टैक्सियों को हरी झंडी। मंडी आपदा प्रभावित शरण गांव का दौरा, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया दौरा, आपदा पीड़ितों को साझा किया दर्द। मंडी में आपदा पीड़ितों से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, आपदा पीड़ितों के बीच में राशन किट का किया वितरण, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने मौसम के रेड अलर्ट को लेकर कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। आपदा प्रभावितों को मकान के किराए के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाएगी। संडे है, रेड अलर्ट जारी किया गया। हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति से तैयार है और आज मुझे खुशी है कि हमने खच्चरों के माध्यम से अनाज पहुंचा दिया है और रास्ते भी कुछ खोल दिए गए हैं। आज पिछले कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को वहां भेजा गया था, आज PWD मिनिस्टर को वहां भेजा गया है कि वहाँ PWD के सारे कामों को जायज़ा लिया जाए। मैं खुद रात को पूरी स्थिति का जायज़ा ले रहा हूँ और जो भी आपदा प्रभावित परिवारों ने हमने 5,000 रुपया मकान के किराए के लिए प्रति माह देने की प्रति परिवार घोषणा कर दी है और मैंने आज ही दिशा निर्देश दिया है कि उनके लिए खाद्यान्न की जो वो चीज़ें हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी। सर, आपने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC को हिमाचल के चुनौतीपूर्ण और पहाड़ी क्षेत्रों के मद्देनज़र राज्य के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC प्रदेशवासियों की जीवन रेखा है और राज्य सरकार यात्रियों के लिए सुचारू और बेहतरीन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी, जबकि 30 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। ये कदम पर्यावरण संरक्षण निगम को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। योजना के तहत प्रदेश सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4.22 करोड़ रुपए के वितरित किए जा चुके हैं और 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में राज्य का वित्तीय बोझ कम करने में सहायता मिलेगी। राजीव गांधी ई स्टार्टअप टैक्सी योजना की शुरुआत की है। हमने अपने गारंटी में 680 करोड़ रुपए की इस परियोजना की बात की थी, जिसमें प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना है, दूसरे में प्राकृतिक खेती की योजना है। तो सब चीज़ों को एक अमली जामा बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ई टैक्सी योजना एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें रोजगार अनुकूल है, जिसमें सरकार एक ई टैक्सी का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। हमने सरकारी विभागों से पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो कई डीजल गाड़ियां लेना चाहते थे, तो हमने कहा नहीं, हम आपको ई टैक्सी योजना देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सरकारी विभाग का जो गाड़ी का खर्चा है वो बच जाएगा, इस गाड़ी की सरकारी विभाग की गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बच जाएगी, सरकारी विभाग जो गाड़ी खरीदता वो बच जाएगा। इसमें व्यक्ति
जो गाड़ी चला रहा ही है वही मालिक है, वो सरकारी विभाग में लगेगा और सरकार की तरफ से उसे हर महीने अश्योर्ड इनकम होगी और ऐसी इनकम उसकी 5 साल चलेगी। अगर उसका लोन पेमेंट रीपेमेंट हो जाता तो अगले 2 साल और एक्सटेंशन देगी। 7 साल बाद ये गाड़ी उसके पास चली जाएगी और 3-4 साल में अपनी गाड़ी को फ्री कर सकता है और एक आजीविका का साधन भी उसके परिवार के लिए हो गया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आज डीजल गाड़ी सरकार में लगती है तो उसका 15,000 रुपया डीजल का ही खर्चा आ जाता है। तो इसमें खर्चा 15,000 अगर यही गाड़ी डीजल की होती और पेट्रोल की होती तो 15,000 रुपया महीने का डीजल और पेट्रोल लगता। लेकिन ई टैक्सी योजना के द्वारा उसका सिर्फ महज 3,000 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए ई टैक्सी योजना से लोगों को रोजगार का फ़ायदा मिल रहा है। पर्यावरण के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित शरण गांव का दौरा किया और इस दौरान डिप्टी सीएम ने जो है आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। बता दें कि भारी बारिश और बादल फटने से इस गांव में भारी तबाही और नुकसान हुआ है। कई परिवारों के घर, गौशालाएं और सेब के बागान बह गए। उन्होंने राहत शिविरों में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया ताकि लोगों की हर संभव मदद की जा सके। तो आपदा पीड़ितों से दुख दर्द जो है उनको बांटा है यहाँ पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बादल फटने से तबाही ने अपना रौद्र रूप जो है इस क्षेत्र में दिखाया, जिससे कि कई परिवार घर बेघर हो गए और गौशालाएं और सेब के बागान उजड़ गए। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर पानी का जो प्रकोप था बादल फटने से इस क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिला। तो ऐसे में लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जिससे कि वहां पर आ रही मुसीबत और दिक्कतों से जो है दो चार हो रहे ग्रामीणों की दुख दर्द और समस्याओं को जाना कि किस तरीके से जो है वो इन सभी आपदा को जो है दो चार हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो है मंडी जिला के खनेरी में 25 और सुराह में 40 आपदा प्रभावितों को व्यापार मंडल चैलचौक के सौजन्य से राशन किटें वितरित की हैं। वहीं उन्होंने इन प्रभावित लोगों को जो है आश्वासन दिया है, गांव के लोगों को, कि आप जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा बहुत जल्द आप तक। जयराम ठाकुर ने आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे लोगों और संस्थाओं का भी स्वागत और आभार व्यक्त किया है। तो पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपदा से जो पीड़ित हैं, जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उन तक जो है राशन की किट जो है वितरित की जा रही हैं, जिनकी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पीड़ितों को राशन किटें जो है मुहैया कराई जा रही हैं। और जो भी संस्थाएं इस आपदा की घड़ी में आगे आकर मदद कर रही हैं, उनका स्वागत किया है और आभार भी व्यक्त किया है। तो ऐसे में जो राशन किट हैं वो आपदा प्रभावित लोगों को वितरित की जा रही हैं और ऐसे में पीड़ितों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी जिला के नाचन क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने जो है टिल्ली में सड़कों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बागा गांव में बाढ़ में बहे पदम सिंह और देवक्कू के पुत्रों और पुष्पराज और तिलकराज को सांत्वना भी दी। हिमाचल प्रदेश में आपदा से जो है बीच फिर से खतरे की घंटी बजी है। आईएमडी ने कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में
रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी के शेष 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई को बारिश से कहर की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में एक बार फिर से भारी से अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। 6 जुलाई को फिर से प्रदेश में मानसून की बारिश का कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 के बीच में अधिकांश स्थलों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। देखिए, आज जो 4 जुलाई को संभावना ये है कि प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्र में हल्के से मध्यम बारिश होगी। साथ में आज देर रात से एक स्पेल होगा जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए आज इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 5 जुलाई से प्रदेश में जो वेदर एक्टिविटी है पिकअप करेगी और इसके चलते 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी होगा। इसी दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें तो देखिए 5 जुलाई को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है 5 जुलाई को। और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 5 जुलाई को। उसके उपरांत ये जो एक्टिविटी है देखिए 5 जुलाई की देर रात और 6 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग जो स्पेल प्रदेश में विटनेस करेंगे, उसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर है, यहाँ पे वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी बारिश होने की संभावना है। और इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 6 जुलाई का रेड अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।